हेलो एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हम लोग ने जो टॉपिक कवर किया था दैट वाज बेसिकली टोकन्स, और हम लोग ने डिस्कस किया था 3 टोकन्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला था कीवर्ड, देन इट वाज आइडेंटिफायर एंड देन इट वाज लिटरल। सो आज हमारे पास 2 टोकन्स और है, जिसमें सबसे पहला जो 4th टोकन था वो था हमारा ऑपरेटर, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट टोकन रहता है दैट इज बेसिकली सेपरेटर्स। ओके, सो ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, आपने सुना होगा कि हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा साइन या फिर एक ऐसा किसी भी एक सिंबल से आप डिनोट करेंगे, जैसे कि आप बता सकते हैं कि यस इन दोनों के बीच में अगर मुझे कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैं ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगी। जैसे कि हम लोग एक सिंपल टर्म्स में 2+3 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये जो प्लस की वैल्यू है वो एक ऑपरेटर है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 3 × 5 लिखती हूँ तो वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन साइन है वो एक ऑपरेटर है। सो बेसिकली ऑपरेटर्स होते कि ऑपरेटर्स आप बोल सकते हो कि ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अगर हम जावा में ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास जावा में 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, then second is relational operator and the last one is logical operator, ठीक है। जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं तो अरिथमेटिक मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैथ्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड होते हैं या फिर जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज होते हैं। सेकेंड इज रिलेशनल जैसे नाम बता रहा है, रिलेशनल मतलब रिलेशन बताना, यानी कि 2 वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश करना, तो वहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि किसी लॉजिक पे काम करते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, जिसे हम 1 by 1 आगे पढ़ेंगे। ना सबसे पहले जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है, मैंने बताया आपको कि मैथ्स वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला है यूनिरी अरिथमेटिक and second one is binary arithmetic. Okay, so जब मैं यूनरी अरिथमेटिक बोलती हूँ तो यूनरी और बाइनरी बेसिकली एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स है, जो कि हो सकता है आपने किसी और लैंग्वेज या फिर किसी और सब्जेक्ट में भी सुना हो। जब मैं यूनरी वर्ड बोलती हूँ तो यूनरी का मतलब होता है 1, एंड जब मैं बाइनरी बोलती हूँ तो बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। अच्छा, जब मैं 2+3 लिख रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, जो 2 है वो एक वैल्यू है, जो 3 है वो भी एक वैल्यू है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो दोनों मेरे लिए एक वैल्यू है। तो यहाँ पे 2 और 3 को हम ऑपरेंड बोलते हैं, प्लस को हम एक ऑपरेटर बोलते हैं, और इनके बीच में जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं कैलकुलेशन उसे हम ऑपरेशन बोलते हैं। So if I say 2+3, then 2 is operand, 3 is operand and plus sign is an operator, और जो परफॉर्म होगा आंसर निकलेगा that is basically through operation. Now unary operators वो होते हैं जिसमें there is only 1 operand, यानी कि आप सिर्फ एक ही वैल्यू को लेकर उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो ऑपरेटर्स हमारे यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं। एंड बाइनरी ऑपरेटर्स that require 2 operands, ठीक है। सो बाइनरी ऑपरेटर्स आर बेसिकली दोज ऑपरेटर्स जहाँ पे हमें 2 ऑपरेंड की जरूरत है। यहाँ पे हम एक ऑपरेंड के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए। ना यूनरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा ऑपरेटर यूनरी होता है, तो अगर आप सोचो थोड़ा सा, यूनरी हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं बहुत बार। अगर मुझे 5 वैल्यू है मेरे पास और उसके आगे एक पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स ये जो 5 के आगे जो पॉजिटिव साइन है दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज इट्स साइन, तो ये इसका अपना साइन है। तो ये जो ऑपरेटर है ये एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ऐसे अगर मैं -3517 ऐसे लिखती हूँ तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन मैं मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। क्यों है यूनरी ऑपरेटर? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू, उसके आगे कोई दूसरी वैल्यू है ही नहीं। तो जब सिर्फ एक वैल्यू होगा और उसके आगे ऑपरेटर लगा होगा तो उसे हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। नाउ सो दिस इज बेसिकली यूनरी एडिशन बोलते हैं इसे, या यूनरी ऐड बोलते हैं, एंड दिस इज बेसिकली यूनरी
सब्ट्रैक्शन। ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास दो और ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्लस प्लस, दैट इज बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। ये भी सिर्फ एक वैल्यू पे काम करता है। एंड सेकेंड इज माइनस माइनस या फिर नेगेटिव, जिसे हम डिक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट जो है वो एक टाइम पे एक वैल्यू को इंक्रीज करता है और डिक्रीमेंट जो है वो एक वैल्यू से डिक्रीज करता है। ठीक है। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है जिसे हम आगे जाकर आगे क्लासेस में और थोड़ी डीपली पढ़ेंगे। थ्री ऑपरेटर्स तो हमारे ये हो गए। अब हम मूव करते हैं सेकेंड ऑपरेटर की तरफ जो कि है अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर। तो मैंने अभी आपको बताया बाइनरी के लिए हमेशा हमारे पास दो वैल्यूज होनी कंपलसरी है। सो बाइनरी के एग्जांपल्स जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, जैसे प्लस साइन है तो आप यहाँ पे 2 + 3 कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे कम से कम दो वैल्यूज चाहिए, तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। सो दिस इज बेसिकली बाइनरी एडिशन, बाइनरी एड। ओके, देन इज अगेन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता ही होगा कि हम मल्टीप्लाई को कंप्यूटर में हमेशा एस्टेरिस्क की साइन से डिनोट करते हैं। सो और यू कैन से स्टार साइन जैसे बोलते हैं, तो स्टार साइन से आप डिनोट करते हो। सो दिस इज बेसिकली फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो 1 2 3 ये साइंस हो गए। फ्रॉम दिस आई हैव वन साइन दैट इज बेसिकली फॉर डिविजन। तो स्लैश जो है आपका, और this is used for division. And last one and the most important one is the modulus sign, that is basically percentage का साइन है जिसे हम रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं। So ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स इसलिए हैं बिकॉज इन ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए मुझे हमेशा दो वैल्यूज चाहिए। अगर मुझे डिवाइड करना है कभी भी तो मुझे कम से कम दो वैल्यू चाहिए, तभी मैं डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है सो आई कैन राइट ओनली 2 into what? सो हियर इज द क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ कि ये इसके साथ मुझे कोई ना कोई दूसरी वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तो कम से कम दो वैल्यूज जब चाहिए होती है तो हम उसे बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, एंड मैथमेटिकल यूज है क्योंकि हम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम उसे अरिथमेटिक का नाम देते हैं। नाउ द सेकंड वन इज रिलेशनल। सो रिलेशनल मैंने अभी बताया है जो कि कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करता है आपकी वैल्यूज के बीच में। सो अगेन ये भी आपने मैथ्स में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। सो अगर मैं ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ रिलेशन में, तो रिलेशन में आपने देखा होगा कि लेस देन आप यूज करते हो, लेस देन वैल्यू। ओके, आप ग्रेटर देन यूज करते हो, देन यू यूज लेस देन इक्वल टू, देन यू यूज ग्रेटर देन इक्वल टू। सो अगर मैं बोलती हूँ इज 2 less than 4, सो यू विल आंसर yes or no। तो यहाँ पे जो लेस देन मैं यूज कर रही हूँ दैट इज बेसिकली अ रिलेशनल ऑपरेटर। वैसे अगर मैं लेस देन इक्वल टू यूज कर रही हूँ, सो इफ आई राइट ओवर हियर 2 is less than equal to 2, तो आप बोलोगे 2 2 से छोटा तो नहीं है लेकिन 2 2 के इक्वल है। सो अगेन द आंसर इज ट्रू। तो ऐसी वैल्यूज जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वी आर हैविंग इज लॉजिकल। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी लॉजिक का यूज करते हैं। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ रिलेटेड है, लाइक आप कंजंक्शंस में एंड और पढ़ते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हम यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर सबसे पहला है एंड, जिसे हम एंड ये, तो हमारे पास जो साइन है वो एम्परसेंड के दो साइन है। सो दो साइंस आप लगाओगे एम्परसेंड के, दैट इज बेसिकली एंड। देन वी हैव दिस वन, दिस इज बेसिकली और, एंड द लास्ट वन दैट इज बेसिकली नॉट। ठीक है, अगर मैंने दो कंडीशंस लिखे हैं और मैं चाहती हूँ दोनों ही कंडीशन ट्रू हो, सो उसके लिए हम एंड यूज करेंगे। अगर मैंने दो कंडीशन लिखे हैं और मैं चाहती हूँ दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, सो उसके लिए हम और यूज करेंगे। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कंडीशन है वो जस्ट अपोजिट हो जाए तो मैं उसके लिए नॉट लिखूंगी। ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, लाइक आप लोगों ने इंग्लिश में कंजंक्शंस पढ़े हैं, एज मैंने बताया कंजंक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि डू यू वांट टू हैव कॉफ़ी और टी। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि दोनों में से आपको क्या चाहिए एक। तो और वाले जो ऑपरेटर्स हैं हमारे लॉजिकल वो भी यही बोलते हैं कि आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन ट्रू होना कंपलसरी है।
एंड वाले ऑपरेटर के लिए अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलूँ लाइक यू हैव टू कम टू स्कूल एट 8 AM एंड यू मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। इट मीन्स यहाँ पे दोनों ही चीज़ें करनी कंपलसरी है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनना है प्लस आपको 8 AM तक स्कूल भी पहुँचना है। तो जब आप चाहते हो कि सारी कंडीशंस ट्रू हो तो वहाँ पे हम एंड यूज़ करते हैं। एंड नॉट जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि अगर आपका आंसर ट्रू आएगा तो वो उससे फॉल्स कर देगा, अगर आपका आंसर फॉल्स आएगा तो वो उससे ट्रू कर देगा। सो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 is less than 3 एंड 2 is less than 1, तो आप देखो इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। ये बोल रहा है कि क्या 2 3 से छोटा है, तो हम बोलेंगे यस 2 3 से छोटा है, सो दिस इज बेसिकली ट्रू। एंड क्या 2 1 से छोटा है, तो अगेन द आंसर इज फॉल्स बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन 1। तो जब आपका आंसर दोनों ट्रू नहीं आ रहा है, एक ट्रू आ रहा है और एक फॉल्स आ रहा है, उस केस में आपका आंसर हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। और अगर दोनों ट्रू आते हैं तो आपका आंसर हमेशा ट्रू होगा। नाउ अगर मैं और की बात करूं तो और में सारे कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सही हो सकता है। सो इफ आई राइट दिस ओनली, is true less than 3, तो yes 2 is less than 3, so answer will be yes true। और is 2 less than 1, so answer is false because 2 is not less than 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और का साइन लगा हुआ है तो हमारा जो कंप्लीट आंसर आएगा वो इस केस में आएगा ट्रू, लेकिन इस वाले केस में आएगा फॉल्स बिकॉज हम यहाँ बोल रहे हैं दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी ट्रू आएगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो जाए तो ट्रू आएगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज नॉट। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि नॉट का जस्ट काम होता है अपोजिट करना। सो अगर मैं लिखती हूँ क्या 2 3 से छोटा है, सो माई आंसर इज येस एग्जैक्टली इट इज लेस देन 3। लेकिन मैं अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देती हूँ आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो आंसर आया है जस्ट उसका अपोजिट मेरा आंसर बन जाएगा। सो मेरा आंसर ट्रू आया है तो ये यहाँ पे फॉल्स बन जाएगा। सो नॉट का काम होता है जस्ट आपके आंसर को कन्वर्ट कर देना, यानी कि आपके आंसर का जस्ट अपोजिट कर देना। सो ये नॉट का काम होता है। हमने टोकन्स में सबसे पहले कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर्स, देन लिटरल्स एंड इससे पहले हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिया। द लास्ट वन इज सेपरेटर्स, ठीक है। तो सेपरेटर्स को हम पंक्चुएटर्स भी बोलते हैं। सो आपने इंग्लिश में अगेन पंक्चुएशन मार्क्स पढ़े होंगे। सो बेसिकली पंक्चुएशन मार्क्स का काम क्या होता है कि वो बताते हैं कि कौन से स्टेटमेंट के बाद यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू यूज फुल स्टॉप, कौन से कहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, कहाँ पे कौन सा जो सेंटेंस है वो एंड हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे आप कॉमा यूज कर रहे हो डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो सेम ऐसा ही कुछ हमारे पास सेपरेटर्स जावा में भी होते हैं। जावा में ये बताते हैं दे डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। So they define the structure of program। So अगर मैं define the structure of program की बात करूँ तो इससे मेरा क्या मतलब है, ये हमें बताते हैं कौन सी वैल्यू का स्कोप कहाँ तक है, कहाँ पे आपका स्टेटमेंट एंड हो रहा है, कहाँ से आपका नया स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे पंक्चुएटर्स का यूज करते हैं या जिसे हम सेपरेटर्स भी बोलते हैं। तो सेपरेटर्स खुद ही नाम बता रहे हैं, सेपरेट करना वैल्यूज को। नाउ हमारे पास कुछ पंक्चुएटर्स मैं जस्ट एक कॉमनली बता देती हूँ। सो वी यूज कर्ली ब्रेसेस या आप इसे कर्ली ब्रैकेट्स बोल सकते हो। देन वी हैव सेमीकोलन, देन वी हैव गॉट कोलन एंड सो ऑन। सो ऐसे हमारे पास अलग अलग सेपरेटर्स होते हैं। जैसे जैसे हम प्रोग्राम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से सेपरेटर्स यूज करते हैं। सो वी हैव कॉमा ऑल्सो, सो कॉमा हो गए एंड देन यू हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेटर्स लाइक दिस, ठीक है। तो सेपरेटर्स का काम है आपके प्रोग्राम को डिफाइन करना, कहाँ पे कौन सी चीज़ एंड हो रही है। तो जब हम जावा के प्रोग्राम बनाना सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा सेपरेटर किस चीज़ के लिए यूज होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाली क्लास में समझ आया हो कि सेपरेटर्स और ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं। इसके साथ हम अपने टोकन वाले सारे सेशन को कंप्लीट करते हैं। सो इन सब को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इस केस में बिकॉज यही हमें आगे जाकर प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दीज टॉपिक्स। सो हम अब धीरे धीरे आगे नेक्स्ट क्लास में लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग जावा का स्टार्ट करेंगे कि हम प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं या लिखते कैसे हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो
कीप स्टडिंग।